ये एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही बेहतरीन पहल है स्कूल की तरफ से इस तरीके की करियर काउंसलिंग सेमिनार बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करना। आई वांट टू बिकम IAS ऑफिसर। अगर स्टडीज़ को अगर हमने बच्चे पे बर्डन बना दिया तो फिर उसका रिजल्ट बच्चे के अपने भी इंटरेस्ट है और बच्चे की अपनी क्वालिटीज़ भी। कोई प्रोफेशन छोटा या बड़ा नहीं है, आपकी मास्टरी आपको उस कहीं ना कहीं कैरियर के एडवांसमेंट तक ले जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज कोसली के ही अंदर पाथफाइंडर जो स्कूल है उसके अंदर कैरियर काउंसलिंग के लिए कुछ गणमान्य लोगों को बुलाया गया था और उन्हीं में से मोनिका जी हमारे साथ में मौजूद हैं। तो चलिए इनसे हम बात करेंगे और बच्चों के लिए इस टाइम पे जब ये पीरियड चल रहा है तो उस टाइम पे क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक कैरियर ही बच्चे को आगे लेकर के जाता है और वही कैरियर डिसाइड करता है कि बच्चा कैसा होगा या फिर सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल कैसा भी होगा, तो वो कैरियर के थ्रू ही बच्चा होता है। चलिए इन्हीं से जान लेते हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है स्टेट न्यूज़ हरियाणा पे। आप ये बताएं कि आज आप यहाँ पे पहुँचे तो बच्चों के लिए एक वो चीज़ कौन सी है कि जो हमेशा लाइफ टाइम उनको काम आने वाली है? देखिए, ये एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही बेहतरीन पहल है स्कूल की तरफ से इस तरीके की करियर काउंसलिंग सेमिनार बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करना। और जो चीज़ उनके सबसे ज़्यादा काम आती है वो मैंने हमेशा से मेरा ये मानना रहा है कि आपके टैलेंट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ऐसी जो आपको कभी आपको सेटबैक नहीं लगने देगी वो है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। तो आप हो सकता है आपका गिफ्ट किसी दूसरे कैंडिडेट से कम हो, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं आपको ऐसा लग सकता है कि आपका इंटेलिजेंस बाकी लोगों जितना शायद नहीं है या उनके जितनी मेमोरी शार्प आपकी नहीं है, लेकिन एक स्किल जो हमेशा आपको आगे लेके जाएगा वो है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। थ्रू द लाइफ आप ये एक्सपीरियंस अपना जो है वो बता रही हैं। आई थिंक ये मेरा भी एक्सपीरियंस है एब्सोल्युटली। तो मुझसे कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल, कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट कैंडिडेट्स आई वुड से रहे होंगे, बट आई थिंक द थिंग दैट वर्कड इन माय फेवर, जिस चीज़ ने मेरे फेवर में काम किया वो शायद डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी था। कैरियर को चूज कैसे किया जाए? देखिए, करियर को चूज़ करने में आप सलाह ज़रूर ले सकते हैं उन लोगों की जिन्होंने किसी भी फील्ड में अपना करियर अच्छा बनाया हो, लेकिन आखिरी डिसीजन क्या चूज़ करना है वो आपका होना चाहिए, क्योंकि आपकी तरह आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो फाइनल डिसीजन आपका हो। इसमें जो लोग अपना करियर बना चुके हैं उनकी सलाह ज़रूर ले लें ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएँ। जी, जो भी स्कूल्स हैं इस प्रकार के उनको क्या करना चाहिए कि ऐसे जो काउंसलिंग आज करवाई गई है ऐसे ही कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी चाहिए या उनके अंदर और डिफरेंट क्या हो सकता है? देखिए, स्कूल का काम है बच्चे को एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, यानी कि मुझे एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले जहाँ पे मेरी क्यूरियोसिटी को इनकरेज किया जाए, मेरी जिज्ञासा को इनकरेज किया जाए, मुझे ऑप्शंस अवेलेबल कराए जाएं कि आप ये कर सकते हैं, ये सीख सकते हैं, मेरे पास एक्सेस और रिसोर्सेज का मुझे बेहतरीन टीचर्स प्रोवाइड करे जाएँ, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ हों जानने की कि क्या अच्छे करियर पाथ्स हैं, मैं उन्हें कैसे चुन सकती हूँ। स्कूल का काम यहीं तक है, आखिरी में चुनना कैंडिडेट को है। डॉक्टर नवीन पिपलानी जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं, तो चलिए कैरियर काउंसलिंग के बारे में उनसे भी पूछ लेते हैं कि एक्चुअल में उनका मानना क्या है कि कैरियर के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट जो थिंग होती है वो क्या है। चलिए इन्हीं से जान लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, लेकिन आप ये बताएं कि अभी आप बच्चों को बता रहे थे लाइफ के बारे में, जो एक्सपीरियंसेस थे वो भी आपने बताए, आपको क्या लगता है कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग? सबसे बड़ी बात ये कि कोई भी कैरियर, जो भी बच्चा अपना सब्जेक्ट चूज़ करता है, वो कोई भी सब्जेक्ट वो ये सोच के ना चूज़ करे भाई वो आर्ट्स ले रहा है तो वो हीन भावना से ग्रस्त हो जाएगा। साइंस वाले ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कॉमर्स वाले ये सोच के ना लें कि भाई हमारा कैरियर, भाई हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। मेरा ये मानना है, जो हमने आज बच्चों को पाथफाइंडर स्कूल में बच्चों को बताया है कि कोई भी सब्जेक्ट छोटा या बड़ा नहीं होता, आपको उस सब्जेक्ट में मास्टरी ज़रूरी है। और अगर आप उस सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं काबिल बनते हैं तो काबिल बनने के बाद सफलता आपके पीछे ज़रूर आएगी और आप उस सब्जेक्ट को एक्सेल कर सकते हैं। और हमने जो उनको बताया, ये बताया कि आप एक्सेल कैसे कर सकते हैं कि आपको जो भी पुस्तकें मिलती हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड की पुस्तकें हैं, किसी भी आपकी कोचिंग की पुस्तकें हैं, आपको उन पुस्तकों में आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है। आपको उन पुस्तक का, आपको ये नहीं कि सार लेके सिर्फ नंबर लेने हैं। आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप उस पुस्तक को पूरा वर्ड बाय वर्ड पढ़ के उसको अपने दिमाग में बिठा लेंगे, फिर आप कोई भी कोचिंग का, कोई भी आप कंपटीशन का टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं। जी, ये सोसाइटी के अंदर अभी आपने बताया कि हीन भावना होती है, तो उससे कोई भी बच्चा, चाहे वो आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो या साइंस का हो,
उससे ओवरकम कैसे हो? जब भी बच्चा कोई भी सब्जेक्ट लेता है उसको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैंने ये सब्जेक्ट लिया, क्योंकि सब्जेक्ट जो वो लेगा वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लेगा। उसको सब्जेक्ट वही लेना चाहिए जिसमें वो एक्सपर्टाइज कर सकता है। उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि कई बच्चे सोचते हैं आर्ट्स लेते वक्त कि मैंने हिस्ट्री लिया है, ज्योग्राफी लिया है, इवन बताने से भी सकुचाते हैं सामने वाले को कि मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी ले रखा है। लेकिन मैं अभी बच्चों से शेयर कर रहा था कि शायद सबसे ज़्यादा जो बुक्स की रॉयल्टी है वो हिस्टोरियंस को मिलती है। जो आपकी रोड बनाते हैं वो ज्योग्राफर बनाते हैं। तो कोई भी आपका जो पॉलिटिकल साइंस वाले आपके डिबेट का पार्ट होते हैं। आप अगर नेताओं का सर्वे करा लीजिए, बहुत सारे आपके नेता ऐसे मिलेंगे जो कहीं ना कहीं ऑनर्स होंगे पॉलिटिकल साइंस में। इकोनॉमिक्स वाले आजकल दुनिया भर के चैनल हैं। इवन मैं अभी कुछ एक दिन पहले एक चैनल पर देख रहा था जिसमें LIC का जो सब्सक्रिप्शन आया है, जो शेयर मार्केट आया है, उसमें जो लोग डिबेट कर रहे थे उन सब ने ज़्यादातर ने MA इकोनॉमिक्स किया हुआ था। जब उनके बैकग्राउंड के बारे में पता किया और जब वो न्यूज़पेपर पर डिबेट कर रहे हैं तो नो डाउट दे आर हाईली पेड। तो अगर आप मनी के प्रोफेशन में देखें तो कोई भी प्रोफेशन छोटा या बड़ा नहीं है। आपकी मास्टरी आपको उस कहीं ना कहीं कैरियर के एडवांसमेंट तक ले जाती है। कोई ऐसी 3 चीज़ें जो आपकी लाइफ में या कैरियर में चेंजेस ला सकती हैं? सबसे पहली चीज़, गो वर्ड बाय वर्ड। आपने हर सब्जेक्ट को वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है। दूसरी चीज़ कि आपने ये नहीं, आपको अपने कैरियर में जो भी आप चूज़ कर रहे हैं उसमें रिग्रेट नहीं करना। और तीसरी चीज़, आपको अपना संतुलित भोजन लेते हुए, क्योंकि स्वस्थ रहना भी बहुत ज़रूरी है, संतुलित भोजन लेते हुए आपको अपने लक्ष्य की तरफ इशारा करना है। अगर आप लक्ष्मी की डेफिनेशन देखें, लक्ष्मी को अगर सेग्रीगेट करके देखें तो लक्ष्मी भी अपने आप में ये कहती है लक्ष्मी, कि मुझे ही लक्ष्य बनाए। ये है, तो लक्ष्य सबसे बड़ी चीज़ है। ये है। तो जब आप यहाँ पे पाथफाइंडर में आए हैं तो यहाँ ऐसा क्या अलग लगा आपको? क्या कुछ डिफरेंट लगा? और भी काफ़ी जगह जाते हैं। कैरियर काउंसलिंग में बहुत सालों से कर रहा हूँ। कल भी मैं बूढ़ा कला में श्री शिव चैतन्य एकेडमी में कैरियर काउंसलिंग में गया था। पाथफाइंडर में क्या है, पाथफाइंडर का तो एक, अभी जैसे प्रिंसिपल सर ने अभी बताया, पाथफाइंडर का तो नाम ही पाथफाइंडर है। कहीं ना कहीं पाथ यहाँ पर आके बच्चा फाइंड करता है। और सर ने बताया कि सपने आकार लेते हैं। मेरे हिसाब से जिस तरह यहाँ का माहौल है उस माहौल में, भाई सर ने बताया सपने साकार लेते हैं, साकार करते हैं हम उनके, लेकिन मुझे लगता है कि सपना साकार तब होगा जब सपना आकार लेगा। पाथफाइंडर सपनों को आकार करने में ही सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। डॉक्टर विभा भी हमारे साथ में मौजूद हैं। चलिए इनसे भी हम जान लेते हैं। मैम, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएं कि लाइफ में जो बच्चे इस स्टेज के ऊपर हैं, आज के दिन जिस स्टेज पे हैं, इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट। जी। बच्चे में चाहत क्या है आगे बढ़ने की और जाने की, क्या कर दिखाने की, उस पर बहुत कुछ चीज़ें निर्भर करती हैं। माँ बाप या किसी और के कहने से वो अपना एक पाथ चूज़ कर ले और उसमें बेहतर ना कर पाए तो वो एक असफलता की निशानी होती है। तो मैंने बच्चों को सिर्फ इतना ही बताया कि जो उनका मन करे, जहाँ उस फील्ड में उन्हें जाना है, चाहे डॉक्टर बनना है, चाहे इंजीनियर बनना है या एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, कॉमर्स लेना है, वो अपने मन से अपनी समीक्षा से चेक करे, क्योंकि वो ज़िंदगी भर उनके साथ जुड़ेगी और साथ रहेगी। लाइफ का ये दौर है जहाँ पे कि बच्चे और भी चीज़ों की तरफ बढ़ जाते हैं, तो उनसे बचने के लिए कैसे क्या किया जाए अगर कैरियर बनाना है? तो हर चीज़ अनुसार मुताबिक की जाए तो अच्छी होती है। माँ बाप एक अच्छी नज़र बच्चों पे रख सकते हैं, उसे डीमोटिवेट ना होने दें। स्कूल में टीचर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि बच्चा डाइवर्ट ना हो अपने पाथ से। और अपने बच्चे को मोटिवेट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल सबसे पहले घर पे पेरेंट्स का है, दूसरा उसके फ्रेंड्स का है, एंड थर्ड कम्स द टीचर्स एंड द प्रिंसिपल इन द स्कूल, कि वहाँ वो किस तरह की एजुकेशन लेके किस तरह के माहौल में बड़े होके आगे अपने आप को निकालते हैं। तो जिस तरीके से वो उन्हें महसूस कराएंगे, उनके दोस्त बन के, उनकी तारीफ़ करके उन्हें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देंगे, बच्चे इन चीज़ों में नहीं आएंगे। जी, एक टीचर कैसे चेंज कर सकता है लाइफ को, बच्चे की को, या मोटिवेट कैसे किया जाए एक स्टूडेंट को? Teachers shall not be discriminating a children behind they shall not be discriminating children over marks and their capability, because a paper doesn't certify what kind of education a children has. So moreover, a teacher should she should prevail a good communication between her and the children, what they really need to do and how she is making them do is very more important to create a good path for the education. एडवोकेट रंजीत जी हमारे साथ में मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर हैं विवेचना IAS एंड जुडिशरी कोचिंग सेंटर के। चलिए इनसे हम बात कर लेते, लेकिन बात क्या करेंगे, बात वही करेंगे क्योंकि वहाँ भी ये काउंसलिंग करते होंगे और वहाँ भी हर किसी को ये बताते होंगे, क्योंकि IAS बनना कोई आसान काम तो नहीं है। चलिए इन्हीं से जान लेते हैं। सर, आप तो वैसे भी एक कोचिंग सेंटर चला रहे हैं और यहाँ भी आप काउंसलिंग के लिए आए थे,
तो बच्चों में क्या कुछ खास डालना चाहिए या आप बताना चाहते हैं कि उससे उनका कैरियर इम्प्रूव हो पाए और आगे चल के कुछ ना कुछ कर पाए? सबसे पहले तो बच्चे को अपना इंटरेस्ट ढूंढना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। बच्चा बड़ा हो जाता है, 12 साल स्कूल में भी आता है, उसके बाद वो ज़िंदगी भर ये ढूंढता रहता है कि मेरे अंदर स्पेशलिटी क्या है, मेरे अंदर स्पेशल क्या है, क्या विशेषता है। और वो जब उस विशेषता से वंचित रहता है तो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी अधूरी रहती है। बच्चा अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए उन विशेषताओं को ढूंढे जो ईश्वर ने उसको विशेष दी है। प्रकृति ने हर चीज़ को कुछ ना कुछ विशेष रूप से बनाया है, और यदि बच्चा भी उस विशेषता को ग्रहण कर लेता है, उसको समझ लेता है, तो किसी भी क्षेत्र के अंदर अपना भविष्य बना सकता है। और आज की तारीख में कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जो आपकी पसंद हो और जिसमें आप भविष्य ना बना सकते हो। इवन हेयर स्टाइल है, मेकअप है, और आपके स्टाइलिंग के कपड़े हैं, एप्रिल्स है, डांस है, वीडियोस है और शॉर्ट फिल्म्स हैं। तो जो चीज़ आपको पसंद है उसी चीज़ के अंदर आप भविष्य बना सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है, आपको ये जानना है कि आपको पसंद क्या है। जी, यहाँ तक आप पहुँच गए तो आगे आपका भविष्य सुगम हो जाता है, आसान हो जाता है, और उसके अंदर आपको आनंद भी आता है। जब जो चीज़ हमारी पसंद है वही चीज़ हमारा भविष्य बनता है, तो उसके अंदर आदमी एंजॉय करता है, उसके अंदर आदमी एक्सप्लोर करता है, उसके अंदर आदमी अपने को बढ़ाता है, और उसके अंदर सीमाएं कोई नहीं रहती, उसमें असीमित आदमी उन्नति कर सकता है। क्या यही लाइफ का पर्सपेक्टिव है जो आप अभी बता रहे हैं, जो आप देखते हैं किसी भी चीज़ को? हमारे पास बच्चे आते हैं, कुछ बच्चे इसलिए आते हैं कि उनको IAS करना है या जुडिशरी करना है, इसलिए करना है कि उनके माँ बाप ऐसा चाहते हैं। हम उन बच्चों को बताते हैं कि भाई माँ बाप करना चाहते हैं, हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा अच्छे से अच्छा करे, किंतु हर माँ बाप का सपना पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे की अपनी भी लिमिटेशन है, बच्चे के अपने भी इंटरेस्ट है, और बच्चे की अपनी क्वालिटीज़ भी हैं। जब वो दोनों चीज़ें मैच कर जाती हैं, बच्चे की क्वालिटी, बच्चे का इंटरेस्ट और माँ बाप जो चाह रहे हैं वो, तो आप एक अच्छे भविष्य की उम्मीद कर सकते हो। यदि दोनों के बीच में क्लैश है, आपस में टकराव है, तो बच्चा कहीं का नहीं रहता, स्ट्रगलिंग लाइफ बनी रहती है। तो इसलिए यदि वो कुछ बन भी जाता है, खुदा ना खास्ता बन भी जाता है, तो वो उस जीवन को एंजॉय नहीं कर पाता। तो इसलिए माँ बाप भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चे का नेचुरल इंटरेस्ट, स्वाभाविक बच्चे का रुचि किस चीज़ में है, उसी में उसको बढ़ने का अवसर दें। आज और पुराने समाज के अंदर बहुत बदल गया है। आज व्यक्ति कहीं से कहीं तक जा सकता है, सीमाएं अपार हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ अनलिमिटेड है, तो उन सब अपॉर्चुनिटीज़ को आप कैच कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जिस एरिया में रहते हैं, या रेवाड़ी क्षेत्र या इसके आसपास का जो लगता हुआ ग्रामीण क्षेत्र है, उसकी अगर मैं बात करूँ तो आज भी जो माँ बाप है या बच्चे हैं वो यही सोचते हैं कि 10th पास कर लो, उसके बाद ये नौकरी पकड़ लेंगे या फिर ये काम कर लेना। सिंपल सा एक उन्होंने लाइफ का वे बना रखा है कि इसी के ऊपर चलना है, बाकी इससे हट के नहीं जाना कहीं। हाँ, यही है कि माँ बाप जनरली जो काम पूरा नहीं कर पाते वो बच्चों के जरिए पूरा करना चाहते हैं, तो यही दबाव का कारण है। यदि आप बच्चों को खुली छूट दें अपना विषय चुनने के लिए, अपना सब्जेक्ट चुनने के लिए, तो बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं और वो माँ बाप को भी खुशी होगी। आज यदि बच्चे को माँ बाप फोर्स करते हैं, उसको फोर्सफुली कोई किसी चीज़ में धकेलते हैं, तो 10 साल बाद हो सकता है कि वो माँ बाप को गाली दे। लेकिन यदि मान लो बच्चा अपनी मर्ज़ी से किसी फील्ड में जाता है, तो 10 साल बाद माँ बाप भी अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है, उसका पैशन है, वो उसमें ग्रोथ ज़्यादा अच्छे से कर पाता है। स्कूल की जो वॉइस प्रिंसिपल हैं मोनिका जी, वो भी हमारे साथ में अब मौजूद हैं, तो चलिए उन्हीं से जान लेते हैं कि आज की जो कैरियर काउंसलिंग थी वो किस प्रकार की इनकी रही है और अब ये आने वाले समय में बच्चों को क्या देना चाहते हैं। मैम, आप ये बताएं, आज की जो कैरियर काउंसलिंग थी पूरा अगर मिला करके देखा जाए, आपने इतने लोगों को बुलाया अभी यहाँ पे, तो उसका एक तो अगर मकसद की बात करें या फिर उसके बाद में कि अभी इसका रिजल्ट क्या निकला है। Sir, it was a great success for us and students have learnt a lot of things through this career counseling. देखिए क्या होता है कि बच्चे, हमें पता भी नहीं चलता कब ग्रो कर गए, है ना। बच्चों को खुद नहीं पता चलता है कब बचपन निकल गया, कब अडल्टहुड में आ गए। और आफ्टर ए फॉर्मल एजुकेशन नाउ स्टार्ट्स अ रेस ऑफ करियर। नाउ दे हैव टू चूज़ कि क्या करियर, क्या चूज़ करें जिससे वो आगे जाके क्या बनेंगे। और एक सही करियर अगर वो चूज़ कर लेते हैं तो देयर लाइफ बिकम्स
वेरी गुड, है ना। बट अगर सही करियर चूज़ नहीं किया तो वहीं लाइफ जो है वो ना दे गॉट स्टम्बल ऑन द थिंग्स, चीज़ों पे स्टम्बल करना शुरू कर देते हैं, यानी वो फिर एक सही जो रास्ता है वो चुन ही नहीं पाते हैं, और कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल होने का रीज़न फिर यही रहता है। आपने अभी बोला कि रेस, ये लाइफ की एक रेस है, और इसमें हम लोगों की होड़ भी करने लगते हैं, कई बार अपना जो कॉम्पिटिटर है वो समझने लगते हैं कुछ लोगों को, और उसी के चक्कर में अपनी लाइफ भी बर्बाद होती है। तो उससे कैसे बचा जाए? बिल्कुल यही प्रॉब्लम है। इसका सिर्फ यही एक इलाज है कि हम टीचर्स, पेरेंट्स और जो करियर काउंसलर्स हैं, ऑफ कोर्स द करियर काउंसलर्स हेल्प्स अलॉट, क्योंकि हमें भी उतना कुछ नहीं पता जितना वो लोग हमें हेल्प कर सकते हैं, तो हमें उनकी हेल्प लेनी चाहिए। पेरेंट्स को अपने बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए कोई भी स्ट्रीम के लिए। हमें बच्चों के लिए देखना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, कौन से सब्जेक्ट में उनको इंटरेस्ट है, किस स्ट्रीम में उनको इंटरेस्ट है। हमें उन पर थोपना नहीं चाहिए कि आप साइंस ले लो, मेडिकल लो, नॉन मेडिकल लो। हो सकता है बच्चे का कैलिबर ही ना हो सकता है बच्चे को इंटरेस्ट ही ना हो, तो वो चीज़ उस पर क्या हो, बर्डन बन जाएगी। और अगर स्टडीज़ को अगर हमने बच्चे पे बर्डन बना दिया तो फिर उसका रिज़ल्ट आगे बच्चे को ही भुगतना पड़ता है। तो इसलिए हमें उस चीज़ को बच्चे को समझाना चाहिए कि वो एक रेस में ना दौड़े। पेरेंट्स को भी समझाना चाहिए कि वो भी दूसरों के बच्चों को देखकर वो भी अपने बच्चे को उस रेस में ना दौड़ाएं। उसके अलावा ये ध्यान रखें कि उनके बच्चों का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो उस चीज़ को चूज़ कर सकते हैं। और आज करियर काउंसलर्स ने इतनी सारी चीज़ें बताई कि बच्चा किसी चीज़ में भी इंटरेस्ट रखता है, वो ही और शी कैन मेक अ करियर इन दैट स्ट्रीम। तो बहुत अच्छा था आज का सेशन, और आई होप कि बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। बच्चों को क्या, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। बीइंग अ पेरेंट ऑल्सो, बीइंग अ टीचर ऑल्सो, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। जितने भी आज काउंसलर्स आए उन सभी से। वाइस प्रिंसिपल होने के नाते अब आप अपने स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं उनके लिए कैसे करियर को देख रही हैं? सर देखो, मैं बच्चों को एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि लिव एज यू वर टू डाई टुमारो and learn as you have to live, you were to live forever. So यही चीज़ के साथ बच्चे आगे बढ़ें और बच्चे हमेशा खुश रहें, अपनी खुशी के साथ पढ़ाई करें, अपने इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करें, और डेफिनेटली द सक्सेस विल बी देयर्स। कैरियर काउंसलिंग के अंदर जो अंदर स्टूडेंट्स मौजूद थे, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ में मौजूद हैं। चलिए इनसे हम पूछेंगे कि इन्होंने अंदर क्या सीखा और क्या कुछ नया सीखने को अभी मिला, या फिर अपने कैरियर के बारे में जानने के लिए भी कुछ मिला है कि नहीं मिला है, ये सभी चीज़ें चलिए इन्हीं से हम जाने थे। बेटा आप बताएं, अंदर आप मौजूद थे वहाँ पे, तो कुछ सीखने को मिला? हाँ, मैं सीए बनना चाहता हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिली कि 11th में कॉमर्स लेने के बाद मेरे को क्या क्या सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने चाहिए, और बाद में सब्जेक्ट 12th के बाद क्या करना चाहिए। तो आज क्या पता लगा क्या करना चाहिए? 12th पहले तो 11th में हमें इकोनॉमिक्स और मैथ्स पे पूरा फुल फोकस करना चाहिए। उसके बाद फिर 12th के बाद मेरा प्लान है सीए करने का। सीए पहले तो फाउंडेशन एंड देन डिफरेंट कोर्सेज। यहाँ पे आज कुछ कॉन्फिडेंस भी मिला आपको कि अपने फील्ड में जहाँ भी आप जाना चाहते हैं वहाँ के लिए आप जा सकते हैं, कोई कॉन्फिडेंस मिला यहाँ से? हाँ, मेरे को ये कॉन्फिडेंस मिला कि हर काम बड़ा होता है, काम छोटा कोई नहीं होता, छोटी सोच होती है। थैंक यू। क्या बात, आप क्या बनना चाहते हैं? I want to become IAS officer. Today when Ms. Monica Yadav, she's IAS officer, she told us all about how to become IAS officer, how to crack UPSC examinations, and about personality examinations, especially in personality. And she told us that we should focus on NCERT books and all, and we should read newspapers. Why do you want to be IAS? Because it's my dream from my childhood. When I was in 2nd class, from that class only I want to become IAS officer. I want to serve my nation. What did you feel here? I felt, first of all, I felt like cracking UPSC exam is very tough. Then when all the teachers told us about they gave us so much confidence, and they told us about each and everything very slowly and very nicely. So now I'm not afraid at all. Now are you full confident? Yes, I am. थैंक यू सो मच। बेटा आप बताएं,
मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है और आज मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिला, जैसे कि हमें क्या क्या अपने अचीव करना चाहिए और क्या क्या हमें मतलब मेहनत करनी चाहिए। जैसे हमें छोटे से मतलब 6 to 12 हमें हर एक एनसीईआरटी की बुक को अच्छे से रीड करना चाहिए और यूँ नहीं कि एक ही बुक को हमें मतलब अलग अलग बुक को हमें रीड करना चाहिए। हमें एक ही बुक को अगर हम अच्छे से रीड करें तो वो हमारे लिए बहुत सही रहती है। और हमें न्यूज़पेपर रीड करना चाहिए। जो आप आईएएस बनना चाहती हैं, ये आपका सपना है कि पापा मम्मी का सपना? नहीं, ये मेरा सपना है शुरू से। शुरू से आपका सपना है। तो आज तो यहाँ पे बहुत से जो आपके लिए टीचर्स कहें या फिर काउंसलर्स कहें, उनको वो बुलाए गए थे, तो उनसे क्या क्या सीखा आप लोगों ने? उनसे सीखा कि हमें हर एक चीज़ को ना मतलब यूँ नहीं कि ऐसे ही गवा देना चाहिए। हमें टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें अपने एक एक सेकंड को अपनी पढ़ाई में हर एक चीज़ में उतने ही मतलब किसी भी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो कहीं भी कैरियर बनाना चाहता हो, तो आपकी क्या सोच है कि उसको कैसे उस कैरियर की तरफ बढ़ना चाहिए? उसे उस कैरियर के तरफ मतलब उसकी जानकारी होनी चाहिए और हर एक लोग उसे पूछना चाहिए कि उससे बन के हमें क्या फ़ायदा है और ना ही फ़ायदा, हमें उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि उसके लिए हमें करना क्या चाहिए, क्या क्या चीज़ मतलब हमें सिलेबस पता होना चाहिए उसके बारे में कि क्या क्या हमें मतलब उसको करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, ये सब। जैसे क्या सोच करके कैरियर चूज करना चाहिए कि ये मुझे बनना है या ये मुझे लाइफ में करना है, तो उसके पीछे सोच क्या रहनी चाहिए? क्या सोचना चाहिए? क्या आपके माइंड में क्या सोच आई तब आपने सोचा कि मुझे आईएएस बनना है? आईएएस तो मेरा ड्रीम था बनने का, बट आईएएस बनने का ड्रीम क्यों था? या तो कोई आईएएस आपकी फैमिली में होगा या फिर किसी को आपने देखा होगा, तो आपके दिमाग में सोच कैसे आई? मेरी सोच ये आई थी, मैंने जब मैं छोटी थी तो मैंने देखा था कि मतलब कैसे मतलब एक अलग ही मेरे अंदर वो मतलब जागरूक हुई थी इच्छा कि ये मतलब मुझे अच्छा लगा बहुत। अब हमारे साथ में मौजूद हैं संदीप यादव जी, जो कि पाथफाइंडर स्कूल के डायरेक्टर भी हैं, या कहें कि सब कुछ हैं तो वो यही हैं पाथफाइंडर स्कूल के लिए। लेकिन आज जो यहाँ पे कैरियर काउंसलिंग की गई है, वो क्या सोच करके, क्या समझ करके और इसके पीछे का जो मकसद है वो एक्चुअल में क्या रहा होगा, वही चलिए इनसे हम जान लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर, आप ये बताएं कि आज जो कैरियर काउंसलिंग आपने सोची रखी, जो जितने भी गणमान्य लोग थे उनको बुलाया गया यहाँ पे, तो उस सोच के पीछे मकसद क्या था? अमित, फ़र्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सबसे पहले कि आप मेरी आवाज़ लोगों तक पहुंचाते हैं, जो सोच है उसको लोगों तक पहुंचाते हैं। उसके पीछे ये था कि इस रूरल बैकग्राउंड में अभी जैसे 10th का एग्ज़ाम ओवर हुआ है एंड पेरेंट्स आर क्वाइट वरिड कि बच्चे को क्या दिलाएं, बच्चे के दिमाग में कुछ अलग चल रहा है। और हम जो कुछ नाकामयाब पेरेंट्स होते हैं, कई बार मेरे जैसे लोग, जैसे मैं आईएएस बनना चाहता था, नहीं बन पाया, तो वो चीज़ मैं अपने बच्चों में देखता हूँ कि भाई वो बड़े होकर आईएएस या आईपीएस बनेंगे। सेम विद अदर पेरेंट्स ऑल्सो, जो अपनी सोच है वो बच्चों के ऊपर थोपते हैं कि भाई नहीं, तुम्हें साइंस ही लेना है या आर्ट्स ही लेना है या कॉमर्स लेना है। आज जो सेशन रखा गया था वो इसीलिए रखा गया था कि जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने बहुत वंडरफुली एक्सप्लेन किया हर एक चीज़ को, और एक हैंडआउट्स भी हमने बच्चे को दिया कि भाई आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, हर एक में एक अच्छा करियर है, बशर्त है कि आप जिस भी फील्ड में जाएं वो अच्छा करें, अच्छा परफॉर्म करें, सक्सेस विल बी योर्स। तो पेरेंट्स को भी साथ में इन्वाइट किया था ताकि वो बच्चों की भी मानसिकता समझ सकें और उनको आगे बढ़ने में हेल्प करें और एक सही सब्जेक्ट चूज़ करके वो अपने करियर की शुरुआत कर पाएँ। आपने अभी बताया, जिस प्रकार से आप अभी बता रहे थे कि जो पेरेंट्स के सपने होते हैं वो साकार बच्चों से करवाए जाते हैं पेरेंट्स के द्वारा, जैसे कि आपने अभी बताया, लेकिन एक प्रेशर तो हर टाइम पे बना रहता है। चाहे पेरेंट्स कुछ सोच समझ करके भी चीज़ों को करें, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी चीज़ें इस प्रकार की सामने आती हैं कि प्रेशर बच्चे के ऊपर डाल ही दिया जाता है। तो उससे कैसे बच्चा बाहर आए, कैसे ओवरकम? समहाउ सर, मेरे जहाँ तक इंस्टीट्यूशन की बात है, इस प्रेशर को मैं भी पेरेंट्स से डिस्कस करके कम करने की कोशिश करता हूँ। व्हेन इट कम्स टू क्लास 11th एडमिशन, तो पेरेंट्स से ये कहता है, मैं बच्चे से पूछता हूँ कि आप क्या बनना चाहते हैं, एंड सेपरेटली आई लास्ट टू द पेरेंट कि आप क्या बनना चाहते हैं। एंड सेम जो मेरे यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको एक राइट अप कि भाई आपको ये सब्जेक्ट चूज़ करना है तो किस लिए करना है, क्या आपका लाइफ में मोटिव है, या आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर रहे हैं या पेरेंट्स आप पे ज़बरदस्ती
ज़बरदस्ती थोप रहा है। अगर कई बच्चे कह देते हैं कि भाई पेरेंट्स चाहते हैं कि हम ये करें, तो आई पर्सनली यूज़ टू स्पीक विद द पेरेंट, क्योंकि जो आज सब्जेक्ट उसने चूज़ कर लिया वो लाइफ टाइम उस बच्चे के साथ रहेगा। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि बच्चा जिसमें कंफर्टेबल हो वो करियर चूज़ करे और लाइफ में अच्छा परफॉर्म करे। जब कोई भी स्टूडेंट आपके पास आता है या कोई भी जो पेरेंट्स है वो आपके पास आता है, तो आप पहले वर्ड्स उनको क्या बोलते हैं, क्या बताते हैं उनको कि ये होना चाहिए? आई ऑलवेज मेक देम कंफर्टेबल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, बड़ा एक चीयरफुल सा माहौल। एक मैं ये कहता हूँ कि इट्स नॉट ऑल अबाउट मी ओनली। एक क्लास में भी जब टीचर एंटर करता है ना, तो सबसे पहले बच्चे के माइंड को ब्लैंक कर देना चाहिए, बिकॉज जब क्लास खाली होती है तो सब अपने अलग अलग डिस्कशंस में बिज़ी होते हैं। आप भी कभी स्टूडेंट रहे होंगे, तो आज यार गाँव में शाम को वहाँ कबड्डी का मैच है, वहाँ आ जाना, तो ऐसी गॉसिपिंग होती है। तो जो एक अच्छा टीचर होता है तो वो सबसे पहले उस बच्चे के माइंड को ब्लैंक करता है, ताकि वो जो मैसेज कन्वे करना चाहता है उसको ईजीली से कन्वे किया जाए। सेम आई यूज़ टू डू विद द स्टूडेंट, इवन विद द पेरेंट, कि सबसे पहले उनके माइंड को ब्लैंक करना, फिर अपना थॉट प्रोसेस आप उस पेरेंट को या बच्चे को समझा सकते हैं। कैरियर काउंसलिंग नाम तो रख दिया गया, लेकिन हकीकत में ये क्या है? करियर काउंसलिंग मीन्स मैंने बताया कि मैक्सिमम 10th पास आउट स्टूडेंट हैं, और जो इस एरिया में है लोगों के पास सिर्फ एक ऑप्शन ये नज़र आता है कि या तो मेडिकल कराया जाए बच्चे से, या इंजीनियरिंग कर ले, या फिर जो है कॉमर्स का एक किस्सा पिपलानी सर भी सुना रहे थे कि वो साइंस ले लेते हैं तो समझ में नहीं आती, और आर्ट्स ले लेते हैं तो बेइज्जती होती है, तो ऑप्शन क्या बच गया? कॉमर्स। तो इसलिए कॉमर्स लिया है। बट इस काउंसलिंग के पीछे जो मोटिव था वो ये था कि कोई भी सब्जेक्ट आप चूज़ करते हैं तो उसमें क्या क्या करियर प्रोस्पेक्टिव हैं, कि आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेने के बाद आप क्या क्या बन सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में क्या स्कोप है, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या स्कोप है, यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी है रैंकिंग के हिसाब से, उनकी वेबसाइट कौन कौन सी है, कौन कौन से एंट्रेंस आपको देने पड़ेंगे, वो सब मटीरियल जो है हमने बच्चे को हैंड ओवर किया है, एंड इट विल रियली हेल्पफुल फॉर देम। अच्छा, एक चीज़ जो अभी आपने बोली उसी को मैं जानना चाहता हूँ। एक बच्चे के लिए और एक पेरेंट्स के लिए एक प्रेस्टीज इशू हो जाता है, यही कि आपने अभी बताया कि आर्ट्स ले लिया तो बेइज्जती हो जाएगी, साइंस ले लिया तो समझ से बाहर है, तो उससे कैसे बाहर निकला जाए? पेरेंट्स कैसे समझेगा, बच्चा कैसे समझेगा? देखो, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारा जो प्यार का पैमाना होता है वो बच्चे के एकेडमिक्स पर डिपेंड करता है, कि बच्चा अगर अच्छा पढ़ता है तो उसको बहुत सारा प्यार मिलता है, घर में अगर नहीं पढ़ता है तो उसको प्यार नहीं मिलता है। तो सबसे पहले मेरा ये मानना है कि बच्चे का एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। और करियर तो मैंने बताया ना कि आर्ट्स आजकल किस चीज़ में करियर नहीं है। आप अच्छे बाल काट सकते हैं, आप अच्छा किसी को हंसा सकते हैं, आप अच्छा गा सकते हैं, आजकल तो हर चीज़ में करियर है। तो फिर ये चीज़ें किस लिए थोपना है? तो हमें उस झूठी शान से बाहर आके, वो उस टाइम कहाँ जाएंगे जब वो मान लो उनके कहने से उसने वो सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, और जब उसका रिज़ल्ट आउट होगा, समाओ वी विश कि वो अच्छा परफॉर्म करे और वो उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तब बेइज्जती नहीं होगी क्या? तो बच्चे को उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज़ करने देना चाहिए, और उसको एक राइट डायरेक्शन देनी चाहिए कि बेटा, उससे मोटिव पूछना चाहिए कि आप ये सब्जेक्ट ले रहे हो तो किस लिए ले रहे हो, क्या रीज़न है इसके पीछे। अभी में भी समर वैकेशन शुरू होने वाले होंगे, तो उसके अंदर में जब बच्चे जाएंगे, घर पे रहेंगे, तो उस दौरान क्या करना चाहिए? लेट देम लीव देयर लाइफ। हमें नहीं थोपना चाहिए कि हर टाइम पढ़ते रहो, बिकॉज लाइफ में एक ब्रेक बहुत ज़रूरी होता है। इवन जब हम थक जाते हैं, आई लव टू वॉच मूवीज़, आई यूज़ टू गो फॉर अ मूवी ऑलमोस्ट एवरी संडे, बिकॉज हम किस लिए कमाते हैं? जीने के लिए कमाते हैं। जब जीना ही नहीं आया तो सेम मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाता हूँ कि भाई आप एक ब्रेक लो, बट जब आप अपना काम करो तो ईमानदारी से करो। अब समय तो हो चुका है इनका तो, लेकिन अब अगर हम बात करें कि समर की जो वैकेंसी होंगी उनके बाद में जब आप बच्चों को यहाँ पे बुलाएंगे, तो उस समय पे एक अलग से कुछ क्या करने वाले हैं, या अगर फ्यूचर की बात करें तो अब की बार क्या डिफरेंट मिलेगा? सी व्हाट आई फील इन द लास्ट ईयर के मेरे बच्चों ने रिटर्न क्वालिफाई किया NDA का, और उसमें से एक बच्चा SSB में फाइनल डे तक भी गया, और एक मेरा एक स्टूडेंट था नितेश फ्रॉम कोहाड़, उसको भी मैंने बुलाया था, एंड ये क्वालिफाइड SSB ऑल्सो, उसने SSB भी क्वालिफाई किया। समहाउ पेरेंट्स क्या करता है कि रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद इवन स्कूल्स भी उनको पुश करते हैं कि कोचिंग के लिए चले जाओ, और SSB इज़ ऑल अबाउट कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। तो
तो मैं ये चाहता हूँ कि वो जो 16 क्वालिटीज़ है ना, मैं क्या है वो बताएं। 16 सबसे पहले आपका अपीयरेंस, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका वे ऑफ ईटिंग, आप किसी के लिए कितने हम्बल हैं, आप किसी को कितना मोटिवेट करते हैं, और हो सकता है एक आधी छूट गई होगी। मैं उनको बच्चों को जीना सिखाऊंगा सो दैट दे कैन ईजिली क्वालिफाई द SSB। SSB इज़ ऑल अबाउट द जजिंग दोज क्वालिटीज़ ओनली। और वो बच्चा जब जिएगा तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर होगी, वन शुड बी बोल्ड, वन शुड बी बिहेव लाइक अ लीडर। तो फ़ौज को लीडर चाहिए होते हैं, तो उनको वो नहीं चाहिए होता है कि जो बनावट, वो पहचान लेते हैं कि आप क्या चीज़ें बनावटी बोल रहे हैं और क्या आपके अंदर है। तो मैं कोशिश करूँगा कि वो चीज़ें मैं अपने बच्चों को जीना सिखाऊं सो दैट दे विल क्वालिफाई SSB ऑल्सो फ्रॉम द स्कूल ओनली। एंड एक दिन पाथफाइंडर इस चीज़ के लिए जाना जाए कि भाई ऑफिसर बनाना है तो जस्ट सेंड इट टू द पाथफाइंडर। यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है क्या वो उसी लिए लिखा गया? एग्जैक्टली मैं अंदर भी ये डिस्क्राइब कर रहा था कि एक टैगलाइन है हमारी, सपने आपके साकार हम करेंगे। तो सपने देखना अच्छी बात है, उसको साकार करने के लिए एक सही डायरेक्शन देना और मोटिवेट करना भी ज़रूरी है। सेम डेयर टू ड्रीम, अगर सपने नहीं देखेंगे तो सच कहाँ से होंगे, और अच्छा नेतृत्व होगा तो सपने ऑटोमेटिकली साकार हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। यहाँ स्कूल के अंदर पाथफाइंडर स्कूल, जो कि पहले मैं बता चुका हूँ, उसके अंदर हम आए थे और यहाँ पे कैरियर काउंसलिंग के लिए कुछ गणमान्य लोगों को बुलाया गया था और उनके द्वारा बच्चों को कैरियर काउंसलिंग के ऊपर सब कुछ जो बताया गया, हर किसी ने अपने अपने तरीके से जज भी किया और अपने अपने तरीके से बताया भी। लेकिन अब बच्चों की समझ में कितना आता है या पेरेंट्स के समझ में कितना आता है वो तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन बहुत सी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं और उन्हीं के थ्रू आपको भी पता लगेगा कि क्या चीज़ें आपके बच्चे के लिए सही हैं, क्या आप लोगों के लिए सही है। तो उन्हीं चीज़ों को आप भी अपनी लाइफ के अंदर जी सकते हैं, बिता सकते हैं, या जैसे भी आप उनको करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन लाइफ के अंदर चेंज लाने के लिए या फिर कैरियर के अंदर चेंज लाने के लिए आपको कुछ तो आखिर करना ही होगा, और अगर आप करते हैं तो उसके लिए पाएंगे भी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।